हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और चलिए आज हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं कि बड़े लीडर्स को के लाइफ केयर में अपने टीम में कैसे हम ज्वाइन करें। तो अगर आपको बड़े लीडर्स को अपने टीम में ज्वाइन करना है तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये देखना है कि हमारे किसी भी बात से उसका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी लीडर अगर जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है उसको वो दिल से अपना मान चुका होता है, वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है, वो उसका भरोसा विश्वास होता है। अगर आप अपनी बातों से उसके कंपनी के बारे में गलत बताएंगे कि आपकी कंपनी ऐसे है वैसे है, और तो उसका क्या होगा, ईगो हर्ट होगा। और जब उसके कंपनी को आप गलत बता रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने डिसीज़न को गलत मान रहा होता है, वो खुद को गलत मान रहा होता है, और उससे आपका क्या है ना, ईगो हर्ट होगा। और ये बिजनेस रिलेशन का है, और अगर आप उसका ईगो हर्ट करते हो तो आपका रिलेशन जो है वो नहीं बन पाएगा, और वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो आपसे बात करने की कोशिश नहीं करेगा। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि जब भी आप उसे बात कर रहे हो तो कभी भी उसकी कंपनी की आप बुराई ना करें। आपको जो है उसकी कंपनी का ईगो हर्ट नहीं करना है। तो चलिए कैसे हम फिर क्या करना पड़ेगा कि उसका ईगो हर्ट भी ना हो और हम अपना बात रख सके। तो पहले आपको क्या करना है, फेसबुक व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप है उसमें आपको ऐड हो जाना है, उसमें आपको हेलो हाय करना है, और उसके मतलब उसके बारे में आपको जानना है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो। तो वो आपको बोलेगा कि मैं 2 साल 3 साल से काम कर रहा हूँ, तो पैसा तो बना नहीं रहा होगा मल्टी लेग प्लान में। क्योंकि मल्टी लेग प्लान में 2 से 4% लोग ही अच्छा पैसा बना रहे होते हैं। वो परेशान होगा कि प्रोडक्ट जो है महंगे हैं, रिपर्चेज उसके नहीं आ रहे होंगे, जो है प्रोडक्ट महंगे होंगे, बहुत सारे लेग मेंटेन वगैरह में परेशान होगा। तो जैसे ही वो आपको बोलता है कि मैं दो साल से काम कर रहा हूँ, या फिर 3 साल से कर रहा हूँ, 1 साल से काम कर रहा हूँ, तो आपको बोलना है अरे वाह, तब तो सर आप अगर 2 साल से काम कर रहे हो तो आप 1 लाख रुपए महीने के कमा रहे होंगे। तो वो बोलेगा नहीं यार, ये 1 लाख कमा कहाँ पाता हूँ, ये वो। तो फिर आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि सर ऐसा क्यों नहीं आप 1 लाख रुपए कमा पा रहे हो। तो वो क्या है ना, कंपनी का दोष नहीं देगा, वो खुद अपना ही दोष देगा कि यार ये ऐसा है कि मैं लेग मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, ये ऐसा है कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, ये ऐसा है कि ये है वो है, बहुत इधर उधर की बातें बोलेगी। लेकिन वो कंपनी के बारे में वो निगेटिव शुरू में आपको नहीं बोलना चाहेगा। तो फिर आपको उसके नेक्स्ट सवाल को दागना है, बोलना है कि देखो भाई ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने तो आपका प्रोफाइल देखा है, प्रोफाइल आपका चेक किया, कैसे आप बोल रहे हो यार, आप अपने आप को दोषी कैसे मान सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आपका जो कंपनी के लीडर्स आपको हिप्नोटाइज कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे एक लीडर हो, आपके प्रोफाइल को हमने देखा है। आप उनकी एक सच्ची तारीफ कीजिए कि यार आपकी प्रोफाइल देखी हमने, आप एक अच्छे लीडर हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपकी बातें अच्छी है, 1 2 वीडियो मैंने आपका देखा है, शानदार लगा मुझे। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपको जो है नेक्स्ट सवाल पे आना है कि दोस्त एक बात बताओ मुझे, जो कपड़ा जो शर्ट आपने आज अभी पहनी है उससे सस्ता शर्ट नहीं था क्या, या फिर उससे महंगा शर्ट नहीं था क्या। आप उनसे सवाल पूछो तो वो बोलेंगे था। तो आपको फिर उनसे सवाल पूछना है, फिर वही शर्ट आपने क्यों खरीदा जो आपने पहना था। तो वो मुस्कुरा देगा आपसे, या फिर वो ये बोलेगा कि भैया बजट के हिसाब से जो है मैंने ऐसा किया, राइट। तो फिर आपको अपने बोलना है कि देखिए बहुत सारी कंपनियां में लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है वो अफोर्डेबल नहीं होता, वो बजट के हिसाब से नहीं होता, बजट से ऊपर होता है। तो रिपर्चेज जो है मतलब कि नहीं आ पाती है, और कंपनी जो है मतलब साइड मेंटेन वगैरह में, कंपनी के साइड मेंटेन वगैरह में परेशान हो जाते हैं लोग, इसलिए आप पैसे नहीं बना पाए, नहीं तो आपकी कोई गलती नहीं है। फिर उनसे पूछना है कि अच्छा दोस्त एक बात बताओ, जब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इतने पैसे कमाते हैं,
इतने पैसे कमाते हैं, लाख 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं, तो उनको कोई स्कूल कॉलेज के उद्घाटन में या फिर बड़े समारोह में उनको सम्मानित करने के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि इतना अफोर्डेबल प्राइस होता ही नहीं है, महंगा प्राइस जो होता है तो लोगों के नज़र में एक इमेज बन गया है कि भैया वो तो लूटता है। जितना ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसे कमाते हैं उनको उन सबसे ज़्यादा बड़ा लुटेरा समझा जाता है। तो ये बात जो है उनके माइंड में आपको बतानी है। और रिपर्चेज भी जो है नहीं आता होगा आपके टीम में ज़्यादा, क्योंकि जो प्राइस है वो महंगा है और जो साइड मेंटेन वगैरह करना है, मान लीजिए कि आपने 75,000 रुपये कमाया, तो जो साइड मेंटेन करना है तो साइड मेंटेन में ही आपने 75,000 रुपये लगा दिया, तो आपका चेक तो बना लेकिन एक्चुअल में वो आपका पेमेंट अकाउंट पे रहा नहीं, वो खर्चे हो गए साइड मेंटेन वगैरह करने के लिए। तो ये सारी जो है परेशानी जो है ये होती है। ठीक है, आप ये सारी बात करके ना उसके साथ एक कनेक्शन क्रिएट करें, और ध्यान रहे इन सारे बातों के बीच में आपको अपनी कंपनी का नाम नहीं बोलना है। और फिर जो है कनेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कनेक्शन आपको उनके और अपने बीच बनानी है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तभी वो आपकी ये सारी बात को सुनेगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेगा। कनेक्शन बनाने के बाद आपने प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी पर तो बात कर ही लिया बिना अपनी कंपनी का नाम बताए हुए। फिर आपको जो है अपने प्लान पे आना है कि दोस्त बात ऐसी है कि कई सारे जो प्लान होते हैं उसमें प्लान इस तरीके का होता है, क्योंकि मैं एक नेटवर्कर हूं और मैं बहुत सारी कंपनियों का प्लान जो है ना सर्च करता रहता हूं, क्योंकि हमें अपने कंपटीशन एज ए नेटवर्कर हमें अपने कंपटीटर को देखते रहना चाहिए कि कैसा है, क्या है, कहाँ क्या कंपटीशन चल रही है, कौन कैसा प्लान है, ये सारा मैं सर्च करते रहता हूँ। तो मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनियों में मतलब बिजनेस प्लान ऐसा होता है कि जो टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए इतने सारे चीज़ों को करना पड़ता है, इतना साइड मेंटेन ये वो, मतलब इतना सारा कुछ करना पड़ता है ना कि वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता है। राइट, मान लो कि आप उनसे पूछना, आप उनको मतलब सॉल्यूशन के बारे में बताना कि दोस्त कैसा रहेगा कि अगर किसी कंपनी में आपको 2 से 3 लाख का जो बिजनेस देने के बाद ये सारे इनकम जो है कि खुल जाए तो कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपको कि आपको साइड मेंटेन का झंझट नहीं करना पड़ेगा। कैसा रहेगा कि आपको मतलब सिंगल लेग में भी जो है आपको इनकम आएगा तो कैसा रहेगा। इतना जो है आपको उनको बताना है। फिर ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपको क्या बात करनी, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, ये 8 मिनट से ऊपर जा चुका है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको आना है, उसके बाद अपने कंपनी के बारे में कैसे बताना है और उससे क्या सवाल करना है, फिर वो क्या जवाब देगा आपको, इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एकदम ट्रांसफार्मर बनो, आप खुद सीखो और लोगों को सिखाओ, अपनी टीम को मजबूत बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कमाओ, जिससे आप अपने परिवार और खुद को स्ट्रांग बना सको, आगे लेके जा सको। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, स्टे होम एंड वर्क फ्रॉम होम, थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।